Welcome to my YouTube channel Najm.k. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेख सदी रज़े के इक़बाल ज़रीन और नसीहतें। अच्छी आदत की मालका नेक और पाक दामन औरत अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। भूख और मिस्कीनी में दिन गुजारना किसी कमीने के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। शेख सदी ने फरमाया, किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश न छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा न बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि ज़रूरत का पुजारी है। मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। मेरे पास वक्त नहीं उन लोगों से नफ़रत करने का जो मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ़ रहता हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। जैसा सलूक तू मखलूक खुदा से करेगा वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। सब्र ज़िंदगी के मकसद के दरवाज़े खोलता है, क्योंकि सवाए सब्र के उस दरवाज़े की कोई चाबी नहीं है। तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब कहाँ और क्या बोलना है। जिसने ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ न पहुँचाई हो वो कब्र में आराम और राहत से सोता है। अक्लमंद की हस्ती खालिस सोने की मानिंद है कि जहाँ कहीं भी जाता है लोग उसकी कदर व कीमत जानते हैं। इकबाल अक्लमंदों के लिए हैं, नादानों को उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी उम्र गुज़र जाती है और फिर पता चलता है जो दिन गुज़र गए हैं वही अच्छे थे। तुम अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो औलाद को अच्छे इखलाक सिखाओ। मैं रब से डरता हूँ और रब के बाद उस शख्स से डरता हूँ जो रब से नहीं डरता। दुश्मन पर काबू पालो तो उसे मज़ीद तंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी शिकस्त ही सबसे बड़ी सज़ा है। तुम किस दुनिया पर फ़ख्र करते हो जिसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक शहद है और बेहतरीन लिबास कीड़े का थूक रेशम है। मुझे उस दुनिया से क्या लेना जिसके हिलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। दुनियादारी नाम है अल्लाह से गाफिल हो जाने का। ज़रूरियात ज़िंदगी और बाल बच्चों की परवरिश करना दुनियादारी नहीं है। इंसान को जितना लगाव रिज़्क़ से है, अगर उतना लगाव रिज़्क़ देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बढ़कर हो जाता। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर से कह जाए कि किसी से न कहना। मायूसी एक धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को जला कर राख कर देती है। जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता है। शेख सदी से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? जवाब दिया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए, मगर ज़बान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। दिन की रोशनी में रिज़्क़ तलाश करो और रात को रिज़्क़ देने वाले को तलाश करो। जब तक तुम अपनी खुदी के एहसास में सरमस्त हो
تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ محبت کی ترجمانی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ پیاری ماں ہے۔ صاحب دل انسان دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی تکلیف پر بے چین نہ ہو اس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، ظالم اور ناشکری کی دولت و نعمت ضائع ہو جاتی ہے اور شکر گزار دونوں جہان کی سمیٹ لیتا ہے۔ عدل و انصاف سے ملک کو استحکام اور ترقی حاصل ہوتی ہے، جبکہ ظلم و ستم سے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے عار ہے اور اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا لو کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ دنیا بے وفا ہے اور انتہائی ناقابل اعتبار۔ اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مخلوق خدا کو راحت و آرام پہنچائے گا۔ عقل مند کے نزدیک دنیا کی مضبوط عمارتیں کچھ نہیں ہیں، ان سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ جب ان کو بنانے والے نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے؟ بادشاہوں کی ناراضگی کے سبب حق گوئی کا فریضہ چھوڑ دینا اہل حق کا شیوا نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔